Assalamualaikum, welcome to my channel Zayed Daily Routine and welcome to my another vlog and welcome to my another day। चलें जी, रूटीन हो चुकी है स्टार्ट। मैं किचन में आ चुकी हूँ। जो मेरा काम था वो मैं कर रही हूँ, मतलब कि जो डस्टिंग वगैरह करनी होती है वो मैं कर ली और उसके बाद मैं किचन में आई। मैंने कहा मामा के साथ थोड़ी सी हेल्प वगैरह करवाते हैं क्योंकि इस वक्त किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है नाश्ते का, भाई सबको देना नाश्ता और ये वो। मामा मुझे यहाँ पे नाश्ता दे रही थी, मैंने कहा भाई मैं पराठा नहीं खा सकती। मामा ने कहा था तुम पराठा खाओगी, तुम पराठा नहीं खाती और वीक होती जा रही हो और ये वो सब कुछ। काफ़ी ज़्यादा डांट सुनने को मिल रही है मुझे आजकल हर टाइम खाने पे कि तुम खाना नहीं खाती और कुछ इस तरह से। लेकिन खैर मैंने मुश्किल से पराठा खा ही लिया थोड़ा सा और उसके बाद अब्बू जान जा रहे थे रस वगैरह लेने और साथ ही आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने सफाई वगैरह करनी शुरू कर दी क्योंकि फिर हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी जो काम जो है ना हो जाए तो अच्छी बात है। भाई हम लोग सारा दिन या मतलब इस घर की सारी औरतें तकरीबन सारा दिन बेचारी लगी रहती हैं तो काम फिर भी ख़त्म नहीं होता। और हम भी यार सारा दिन गाइस लगे रहते हैं, सारा दिन मतलब कोई भी टाइम नहीं होता। सिर्फ जो घंटा दोपहर को लेटना होता है सब ने वो ही रेस्ट होता है, मैं तो वो भी नहीं लेटती हूँ। तो लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा घर का काम होता है। आप लोग जितना मर्ज़ी कर लो लेकिन घर के काम ख़त्म नहीं होते। रोज़ाना की डेली रूटीन की सफाई करते हैं लेकिन फिर जो एक 2 माह बाद जो आप लोगों ने डीपली क्लीनिंग करनी होती है पूरे घर की, वो फिर भी हो जाती है। आप जितनी मर्ज़ी रोज़ अच्छे से सफाई कर लो, जितनी मर्ज़ी रोज़ डस्टिंग कर लो, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम है ना वो भी मतलब एक थोड़े टाइम के बाद आपको करने ही पड़ते हैं। बिस्तर वगैरह धोने होते हैं, बेडशीट्स वगैरह धोनी होती है, ये सारे काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बर्तन के अंदर जो घी वाला देचकी होती है उसके अंदर घी डालना था, तो मैंने पहले उसको अच्छे तरीके से गर्म किया। उसके अंदर जो पहले थोड़ा सा घी पड़ा हुआ था उसको निकाल लिया अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके। तो फिर मैंने कहा उसको अच्छे तरीके से पहले मैं सोच रही थी कि इसको धो लेती हूँ, मैंने कहा धोऊँगी तो फिर इसको सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मैंने एक कपड़ा ले लिया, उसको पहले मैंने गर्म कर लिया, इस तरह हेल्पर से पकड़ के उसको अच्छे तरीके से अंदर बाहर से साफ़ कर लिया। और वो गर्म था तो इस वजह से बड़ा अच्छे से साफ़ हो गया वो। और जो थोड़ा सा घी था वो मैंने निकाल लिया। इस तरह मैंने उसको रगड़ करके साफ़ किया और जो घी वाली बॉटल रखी हुई है उसको भी साफ़ किया। घी वाली बॉटल इसलिए रखी हुई है कि वो पराठा बनाने में और सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और एक नोक काटी घी वाले पैकेट की और उसको इस तरह करके डाल लिया। और वैसे भी जब घी वाले बर्तन में घी डालना होता है ना उसको पहले गर्म इसलिए कर लेना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी मेल्ट होकर ना अपनी अपनी उस जगह पे जा रहा होता है, वो कहीं से भी कहीं भी मतलब लगे ना तो वहाँ का वहाँ नहीं रह जाता, नीचे उतर के अंदर देचके में चला जाता है। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। और अब मैंने कहा जल्दी से मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद रोटियाँ बना रही। मेरी दूसरी बहन ने को वो दूसरे घर के काम करती, तो मैंने कहा चल रोटियाँ वगैरह मैं बना लेती हूँ। सारा सेटअप वगैरह भी लगा लिया और अब बनाते हैं रोटियाँ। फिर रोटी के बाद रोटी वगैरह बनाई, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। आजकल हमारी रूटीन ये हो रही है कि हम लोग खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। पहले ये होता है कि हम लोग मतलब नमाज़ पढ़ते हैं, पहले खाना खाते हैं। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब पहले हम लोग खाना खाते नमाज़ पढ़ते थे फिर खाना खाते थे, अब हम लोग खाना खा के नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद दोपहर खाना वगैरह खाया, सबने रेस्ट वगैरह की और अकेडमी चले गई। मैं अकेडमी से आने के बाद मैं यहाँ से बर्तन उठाने लगी थी, खाना वगैरह खाने के लिए तैयारी करने लगी और इतना गर्म था गाइस। और मेरी वॉइस को आप लोगों ने ये जो इग्नोर कर देना, अजीब सी आवाज़ आ रही है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लू हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। लेकिन फिर मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर दूँ और ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पे झांझे भाई जो थे आज फिर काम पे नहीं गए हुए थे सुबह से क्योंकि अब्बू का मोटरसाइकिल भी ख़राब था आज हमारा, तो अब्बू ने कहा था मैंने छोड़ने जाना होता तो क्योंकि झांझे बहुत ज़्यादा खुद जाए तो देर कर देता है, ऐसी डांट वगैरह पड़ेगी इसे, तो आज छुट्टी ही कर ले तो बेहतर है। वैसे भी अब्बू जान जो है ना रोज़ ही कोशिश होती है कि छुट्टी ही कर ले क्योंकि अब मतलब वो इतना वीक होता जा रहा है और इतना ज़्यादा उससे काम का बर्डन नहीं हो रहा, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन बस समझ नहीं आती कि अब हम लोग क्या करें, उसको छुड़वाएँ या लगा रहने दें, तो बस ये सब कुछ। अब रात का खाना वगैरह लगाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। पहले मैंने कहा ये टोकरी वगैरह सँभाल लेते हैं क्योंकि फिर बाद में जो सारे बर्तन होते हैं ना वो मुश्किल हो जाते हैं। बस सारी बोतलें वगैरह इकट्ठी की, मैंने कहा इनको धो लेते हैं, मीठा पानी वगैरह भर लेते हैं, सारी बोतलें इकट्ठी की। सारी बोतलों को मैंने अच्छे तरीके से आज डीप क्लीन किया है, उनको भी मैंने कहा साफ़ हो जाए और ओवन को भी मैंने साफ़ कर दिया था इसी टाइम। मैंने कहा सुबह टाइम मिलता है इसी टाइम धो देता है। और मम्मा अभी तक स्टिचिंग में बैठी हुई थी और ये मम्मा ने जो है ना फिर से कपड़ा वही जला दिया उसको, फिर से मतलब मम्मी ने बहुत कपड़े जला दिए यहाँ पे। मेरी स्त्री ठीक हुई है तब से मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा कपड़े जलाए हैं। तो खैर खाना वगैरह सारा लगा लिया और जो बाकी सारे काम वगैरह थे वो हो गए। आप लोगों को मेरी आवाज़ और ज़्यादा ख़राब लग रही होगी, मुझे वॉइस ओवर करते करते ना एकदम से अजीब सा हो गया, गला तो ख़राब हो गया था। चलिए खैर इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।